हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था मैंने। इसमें लेक्चर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए थे और लेक्चर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं अपन। चलिए अपन बिना कोई देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कॉर्नर में एक छोटी सी हेडिंग लिखी हुई है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। तो स्मॉल ए स्टाइकोमेट्रिक दोष कंप्लीट हो गए हैं। स्टाइकोमेट्रिक दोष 4 प्रकार के थे: रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। आज अपन नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष पढ़ने वाले हैं। स्मॉल बी, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। देखिए, जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, देखो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, पहले इसको समझो एक बार। रफली इसको देखो एक बार। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। चीज़ों को एक बार समझना। डिफेक्ट आ गया है और मान लो मैंने इस नेगेटिव आयन को उड़ा दिया है यहाँ से। तो सॉरी, एक सेकंड, चीज़ों को समझो एक बार। मान लो मैंने इस नेगेटिव आयन को नहीं उड़ाया अभी, ऐसा समझ के चलो। ये ऐसी प्रोसेस है। तो मुझे बताओ यहाँ पर धनायन तो कितने हैं, 8, और ऋणायन कितने हैं, 8। ठीक, रेशो सही है। ऐसे मान के चल रहे हैं जितने धनायन उतने ऋणायन से। अगर मान लो डिफेक्ट में इस ऋणायन को उड़ा दिया जाए, तो ऋणायन को उड़ाने के बाद में पॉजिटिव कितने हो गए, नेगेटिव, और नेगेटिव कितने हो गए, 7। तो देखिए रेशो ये आ गया है। तो अगर जब रेशो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं हो, सूत्र के अनुसार नहीं हो, तो उसको नॉन स्टैकोमेट्रिक यौगिक बोलेंगे आप। और रेशियो जब सूत्र के अनुसार होता है तो उसे स्टैकोमेट्रिक यौगिक बोलेंगे। तो यहाँ पर रेशियो सूत्र के अनुसार नहीं है तो नॉन स्टैकोमेट्रिक यौगिक बोलेंगे। और नॉन स्टैकोमेट्रिक यौगिकों में जो दोष आते हैं उनको नॉन स्टैकोमेट्रिक दोष कहते हैं। इसके एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, आगे और समझा देंगे इन चीज़ों को। हाँ, चीज़ों को और समझा देंगे आगे। अभी इसको देखिए एक बार आप। जब, एक सेकंड, थ्योरी देखो क्या है। जब किसी यौगिक में धनायन व धनायनों व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के रासायनिक, जब किसी यौगिक में धनायनों व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं होता है, इस चीज को समझो, नहीं होता है, तो उन्हें नॉन स्टाइकियो तो इन्हें नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। जब किसी यौगिक में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं होता है तो उन्हें नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। इस इस प्रकार के यौगिकों में
उत्पन्न इस प्रकार के युग्मों में उत्पन्न दोष को यौगिक में उत्पन्न दोष को नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट लाइन और लिखा रहा हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जो दोष है वो डी ब्लॉक के युग्मों में, डी ब्लॉक तत्वों युक्त युग्मों में देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको मैं थिन स्टार लगा के लिखा रहा हूँ। एक बार आप समझे इस चीज को। यह है दोष, एक सेकंड वेट करें। यह है दोष डी ब्लॉक तत्वों युक्त यौगिकों में देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट लाइन, यह है दोष दो प्रकार से हो सकता है, या दो प्रकार का होता है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं लाइन। दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धातु आधिक्य दोष धातु की दो दो धातु आदि के भी दो टाइप्स हो सकता है। ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण और अंतराकाशी स्थलों पर, ऋणायन रिक्तिका के कारण और अंतराकाशी स्थलों पर अतिरिक्त धन आयनों के कारण, दो वजह से, यानी ऋणायन रिक्तिका हो जाएगी उसके वजह से धातु आदि के दोष हो जाएगा, और अंतराकाशी स्थलों पर अतिरिक्त धनायन आ जाएंगे उसके कारण ये धातु आदि के दोष हो जाएगा। और एक आता है धातु न्यूनता दोष। दोनों को अपन 1 बाय 1 करने वाले हैं। पहले धातु आधिक्य दोष पढ़ेंगे, उसके बाद में धातु न्यूनता दोष पढ़ेंगे। तो चलिए अपन नया पेज निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे आधिक्य दोष, और इसके अंदर पहली हेडिंग लगाएंगे अपन, फर्स्ट हेडिंग ऋणायन रिक्तिका के कारण। ऋणायन रिक्तिका के कारण। अब ऋणायन रिक्तिका के कारण कैसे होगा धातु आदि के दोष, इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम से आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बस इस डायग्राम में ही सब कुछ छुपा हुआ है जिससे अपन को सारी बातें
क्लियर होने वाली है। तो आपको डायग्राम समझना है, 2 या 3 मिनट में सारी बातें खत्म कर दूंगा, फिर हमको सिर्फ नोट्स लिखना बाकी रहेगा इस टॉपिक से संबंधित। चलिए, जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का। अब इसके अंदर ये आयंस हैं Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, ये वाला। ये देखो आप, ये वाला राइट। अब देखिए, सोचो एक बार, ये आइन से जिनको मैं एक तरह से मतलब एक स्फेयर में चेंज कर लेते हैं इनको, इस टाइप से। थोड़ा पैसेंस रखो, चीज़ें सारी समझ आने वाली हैं, ईजी में याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी। अगर मान लो किसी क्रिस्टल को उसके धातु की वाष्प के अंदर अगर गर्म किया जाता है तो क्या होगा उसको समझो आप। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में, KCl के क्रिस्टल को K की वाष्प में, LiCl के क्रिस्टल को Li की वाष्प में गर्म किया जाता है तो आपको ऋणायन रिक्तिका देखने को मिलती है। फिर से समझो, सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम की वाष्प में, लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वाष्प में गर्म करते हैं तो एक ऋणायन रिक्तिका देखने को मिलती है। इस ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष हो जाता है। ठीक है, समझो बात को। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है तो सोडियम की वाष्प में गर्म करेंगे। अब कैसे गर्म करेंगे, कैसे होगा, उसको समझेंगे अपन आगे। मान लो ये Na की वाष्प है, इसमें इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, जो Na परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जब हीट दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ये इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो ये Na परमाणु यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएंगे, इस क्रिस्टल की सतह पर आ जाएंगे। जैसे क्रिस्टल की सतह पर ये आयन आएंगे, इनसे ये सेलेनियम आयन अट्रैक्ट होकर के यहाँ से निकल के क्रिस्टल की सतह पे चले जाएंगे और सतह पे जाने के बाद में ऐसी प्रोसेस हो जाएगी, Na+ और सेलेनियम आयन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। और ये जाने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लो इलेक्ट्रॉन, ये जगह खाली हो जाएगी। तो देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जगह खाली हो जाएगी, ये वाली जगह, ये वाली जगह खाली हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन ऋणायन रिक्तिका, ऋणायन रिक्तिका बोलते हैं इसको। खाली जगह, ऋणायन की जगह रिक्तिका हो गई है, खाली जगह होगी ऋणायन रिक्तिका। इस ऋणायन रिक्तिका के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ग्रीन कलर वाला, जहां पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्तिका को अब बोला जाता है एफ सेंटर। अब इसमें इसको एफ सेंटर बोला जाता है, एफ केंद्र बोला जाता है इसको, एफ केंद्र बोला जाता है। ये एफ केंद्र रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इतनी बातों को अपन लिखेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे क्या फ़ायदा हुआ। इससे फ़ायदा हुआ कि Cl-, देखो क्या क्या फ़ायदा हो उसको समझना, और ये नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष कैसे होता है इसको तमाम बातें करने वाले हैं। फिर उसके बाद में नोट्स लिखाऊंगा मैं आपको, छोटी छोटी बातें समझना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले देखा जाए शुरू में तो यहाँ पर 8 तो Na+ आयन थे और 8 Cl-। एक NaCl के लिए क्या फॉर्मेट होता है, इसमें एक अगर Na है तो एक Cl होगा। ठीक, तो 8 Na, जितने Na होंगे उतने Cl होने चाहिए। इस फॉर्मूले को देखने के बाद में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर 8 Na+ आयन है और 8 Cl- आयन है, तो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर डिफेक्ट आने से Cl कम हो गए हैं। डिफेक्ट आने के बाद में क्या हुआ, 8 Na+ तो है इसमें, लेकिन Cl- कितने हो गए, 7 हो गए।
मतलब जितने Na+ होनी चाहिए उतने सेलिनिटी नहीं है, तो इसको बोला जाता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, सॉरी नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक। और ऐसे यौगिकों में अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। दोष से पहले वो स्टाइकोमेट्रिक यौगिक था NaCl, क्योंकि जितने Na+ थे उतने सेलिनिटी। दोष के बाद में एक Cl कम हो गया, बाहर निकल गया, उसके जगह ऋणायन रिक्तिका बन गई, एब्सेंट हो गया है, तो उसमें दोष आ गया है, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक हो गया। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक में जो दोष उत्पन्न होता है उसको नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक। अब इससे क्या हुआ, जितने Cl थे उससे ज्यादा Na+ हो गए, यानी धातु का क्या हो गया, आधिक्य हो गया है, मेटल का एक्सेस हो गया है। इसी को धातु आधिक्य दोष बोलते हैं, क्योंकि Na+ आयन ज्यादा हो गए Cl नेगेटिव से, इसलिए इसको धातु आधिक्य दोष बोलते हैं। चलिए अब लिखेंगे अपन नोट्स। तो कुछ चीजें मैं नोट्स में लिख रहा हूं, उनको बस आप देखते जाना, एक बार पढ़ोगे सब चीजें याद हो जाएगी आपको। थ्योरी क्या लिखेंगे उसको समझो एक बार। देखो, जब एक सेकेंड, कई बार ऐसा एरर आ जाता है, तो ये मार्क पेन सही नहीं चलता, इस वजह से हो जाता, और कोई इशू नहीं है। चलिए देखो, जब किसी सारे जब सारे धातु, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइन में, जब सारे धातुओं के हेलाइडों को उनकी उनकी धातु की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। अब कैसे उत्पन्न होता है उसको समझेंगे एक बार। डायग्राम NaCl का ऊपर बना हुआ है सोडियम क्रिस्टल का, उसी को अपने प्रोसीड करेंगे, उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे जैसे NaCl के क्रिस्टल को Na वाष्प के साथ गर्म किया गर्म गर्म किया जाता है तो Na परमाणुओं का आधिक्य क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर Na+ आयन बना लेते हैं। ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रॉन को नोटिस करना, ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रिक्तिका में जाएगा, बना लेते हैं। इन Na+ आयनों से आकर्षित होकर
Cl नेगेटिव आयन क्रिस्टल में से विसरित होकर सतह पर आ जाते हैं तथा Na प्लस आयनों से जुड़कर NaCl बना लेते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, यहाँ Cl नेगेटिव आयन के स्थान पर बनी ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का आया, जो Na ने त्याग कर Na प्लस बनाया ना, वो बड़ा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्तिका को F केंद्र कहते हैं। इस ऋणायन रिक्तिका को, इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्तिका को F केंद्र कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्तिका को क्या कहते हैं? F केंद्र। देखिए F यहाँ F केंद्र जर्मन भाषा के फार्बेनजेंटर शब्द से बना है, जिसका मतलब रंग से है। इसका मतलब रंग से है, मतलब ये क्रिस्टल को रंग देता है। रंग से आगे देखिए आप, यहाँ NaCl का क्रिस्टल NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का होता है। NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का थोड़ा सा नोट्स में अपन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं नोट्स में। यहाँ लिखेंगे अपन और फार्बेनेट शब्द बना है जिसका मतलब रंग से है, अर्थात F केंद्र रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ NaCl का क्रिस्टल
एफ केंद्र के कारण कर्ण पीले रंग का दिखाई देता है। डायग्राम ऊपर बना हुआ है, तो इस टाइप से ये हो गया है। और उदाहरण देखिए इसके, और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं अपन। यह दोष सार धातुओं के हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इसके और एग्जाम्पल देखो एक बार आप। जैसे NaCl तो था ही, LiCl और KCl, ठीक है, आदि। अब जैसे आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है LiCl पिंक कलर गुलाबी कलर का होगा और KCl बैंगनी कलर का होगा, इस एफ सेंटर के कारण। ठीक है, तो ये हो गया है। अब दूसरा देखो, धातु आदि के दोष के लिए दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह है ऋणायन अंतर्गत स्थलों में अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति। तो उसको भी अपन करने वाले हैं, दूसरे को भी। ये पहली वजह थी धातु आदि के दोष की ऋणायन रिक्त का। अब दूसरी वजह देखो, अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के कारण धातु आदि के दोष होगा। अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के कारण, राइट। चलिए इसको भी समझेंगे अपन। देखो इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जर्डन वाला। तो पहले आप एक डायग्राम समझेंगे, फिर उसके बाद में मैं नोट्स लिखाता हूँ। चलिए, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाया जिसमें मैंने Zn2+ और माइनस इस तरह से बना लिया है। अब देखिए इनके बीच बीच में जो ये वाली जगह है, ये वाली जगह, ये इनको अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। जहाँ पर जालक स्थल वहाँ तो आयन आ गए हैं Zn2+ और O2-, और बीच बीच में जो जगह रह गई है इनको अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, इस अंतराकाशी स्थलों में अगर मान लो Zn2+ आयन आ गया है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए Zn2+ आयनों के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अंतराकाशी यहाँ पर आ गया विद्युत उदासीन। तो देखो Zn2+ आयन अंतराकाशी स्थलों में ग्रीन कलर का जो गोला दिख रहा है उसमें Zn2+ आयन वो अंतराकाशी स्थलों में आ गया है। इन अंतराकाशी स्थलों में आने से धातु का आधिक्य हो गया है और एक दोष उत्पन्न हो गया जिसको अपन धातु आधिक्य दोष बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ लाइंस लिख रहा हूं, उसको ध्यान देना एक बार।
यहीं लिख लेते हैं। चलो पहले लिखेंगे जब किसी जब किसी यहाँ लगा देना क्रिस्टल, जब किसी क्रिस्टल के या क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थलों में जब किसी क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन जबकि क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं तो जब किसी क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जेडनो जिंक ऑक्साइड, जेडनो जिंक ऑक्साइड जो आपके सामने लिया है, देखो जेडनो कमरे के ताप पर श्वेत श्वेत रंग का होता है, लेकिन गर्म करने पर ऑक्सीजन निष्कासन के कारण पीले रंग का हो जाता है। पीले रंग का हो जाता है ऑक्सीजन निष्कासन के कारण। ठीक है, डायग्राम आपने देख लिया है और रिएक्शन कैसे होगी उसको भी समझ लें एक बार आप। रिएक्शन इस तरह की ये आपका जेडनो है और इसको जब हीट देंगे तो Zn2+ आयन बन जाएगा, एक O2 एक ही ऑक्सीजन इसलिए हाफ लगा देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे। अब इनके लिए अपन लाइन लिखेंगे, इन दोनों के लिए Zn2+ आयन तो अंतराकाश स्थलों में चला जाएगा और समीप के अंतराकाश स्थलों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ मैं आगे, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Zn के आधिक्य के कारण सूत्र Zn का आधिक्य हो गया तो ZnO सूत्र 1+X हो गया। मतलब जिंक आयन जो अंतराकाश स्थलों में चले गए हैं, ये वाले देखो आप, समझो बात को। ये जो डायग्राम के अंदर ये वाले जो ग्रीन कलर के Zn2+ आयन है, इनकी वजह से सूत्र बढ़ जाएगा, सूत्र चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज कैसे, उसको समझो एक बार आप। एक सिस्टम क्या कहता है Zno का, एक Zn होना चाहिए तो एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक एक होनी चाहिए। लेकिन अंतराकाश स्थल में Zn2+ आयनों के आने से 1 में थोड़ा सा ऐड हो गया 1+X, इस तरह से, इसलिए इसको नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, और इसके दोस्त को नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोस्त बोलेंगे। सूत्र
हो जाता है, राइट, इस तरह से। नेक्स्ट लाइन, यहाँ Zn2 प्लस आयन अंतराकाशी स्थलों में तथा इलेक्ट्रॉन्स समीप स्थित अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं, तो इस टाइप से जो दोष उत्पन्न होता है उसको अपन अंतराकाशी दोष बोलेंगे। और फाइनली हम अपन एक लाइन अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको हीट देंगे तो ये पीले रंग में चला जाएगा, इसका पीला रंग हो जाएगा, ठीक। तो ये कहने का मतलब जो धातु आदि के दोष था वो दो वजह से था, ऋणायन रिक्तिका के कारण और अंतराकाश स्थलों पर अतिरिक्त धनायन आने के कारण। तो दोनों कंप्लीट हो गए। अब धातु न्यूनता दोष पढ़ेंगे अपन, राइट। धातु न्यूनता दोष, चलिए धातु आदि के पूरा हो गया, अब धातु न्यूनता दोष पढ़ेंगे। अब धातु की न्यूनता किस टाइप से होती है उसको समझेंगे। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे FeO वाला। पहले एग्जाम्पल को समझे, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। या इधर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिंपल, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर Fe2 प्लस, जैसे FeO का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और FeO के अंदर Fe पे 2 प्लस चार्ज होगा और O पे 2 माइनस चार्ज होगा, इस तरह से। ये इस तरह से देखिए आप, ये अपन ने Fe2 प्लस और O2 माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बना लिया है। अब एक छोटी सी बात बोलूँगा मैं आपसे, इसमें धातु की न्यूनता कैसी होगी जरा समझना बात को। FeO का एग्जाम्पल लिया है और इसी से दोष उत्पन्न होने वाला है। यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर एक Fe2 प्लस को इरेज कर देता हूँ। मान लो मैंने इस Fe2 प्लस आयन को यहाँ से हटा दिया है, इरेज कर दिया है, हटा दिया है। अब Fe2 प्लस आयन को हटा दिया है तो अब विद्युत उदासीनता कैसे हो, आपको पता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये लो Fe2 प्लस आयन को हटा दिया है, उसको मैंने बाहर लिख लिया। तो यहाँ पर कितना चार्ज निकल गया है, प्लस का 2 चार्ज। इस प्लस के 2 चार्ज की पूर्ति करने के लिए समीप स्थित 2 आयन अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेते हैं। देखो कैसे, एक तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी और एक इसको हटा लेता हूँ, समझना बात को। इनकी जगह मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ Fe3 प्लस 2 प्लस की जगह, और Fe3 प्लस, मतलब जहाँ 2 प्लस थे ना वहाँ 3 प्लस हो गया। इसको दोबारा लिख रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है ये।
यहाँ पर 3+ चार्ज आ गया 2+ की जगह, 3+ चार्ज आ गया, तो वैलेंसी इंक्रीज हो गई +1 और +1 वैलेंसी के इंक्रीज होने से ये बैलेंस हो गया Fe2+। लेकिन आपको पता है एक जगह खाली हो गई है Fe2+ की, इस खाली होने से धातु की क्या हो गई, न्यूनता आ गई है धातु की, इसी को धातु न्यूनता दोष बोलता है। तो चलिए इसके लिए अपन कुछ लाइंस लिखते हैं। बस आप नोट्स को पढ़ लें इजी में और ये चीज़ें आपको लर्न भी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ, जब क्रिस्टल में जब क्रिस्टल में कुछ धनायन गायब हो जाते हैं, जब क्रिस्टल से लिख लेते हैं यहाँ पर से, जब क्रिस्टल से कुछ धनायन गायब हो जाते हैं तथा गायब हो जाते हैं जिससे अन्य धनायन वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अपनी संयोजकता को बढ़ा लेते हैं। तो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है, धातु न्यूनता बढ़ा लेते हैं तो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है, तो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए इस प्रकार का जो दोष है वो ऐसे उपकों में उत्पन्न होता है जिनमें धातु परिवर्तनशील आक्सीकरणोत्साह प्रदर्शित करती हो, संयोजकता प्रदर्शित करती हो। अगली लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, यह दोष उन यौगिकों में प्रदर्शित होता है जिनमें धातु परिवर्तनशील परिवर्तनशील आक्सीकरणावस्था प्रदर्शित करती है। यह दोष उन यौगिकों में प्रदर्शित होता है जिनमें धातु परिवर्तनशील आक्सीकरणोत्साह प्रदर्शित करती है। डायग्राम तो बना हुआ है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे FeO में यहाँ क्रिस्टल में एक Fe2+ आयन के गायब होने पर यहाँ क्रिस्टल में Fe2+ आयनों के गायब होने पर अन्य दो
Fe2+ आयन Fe3+ आयनों में बदल जाते हैं तथा मतलब Fe2+ आयन तो गायब हो गया है। देखो ये Fe2+ आयन तो गायब हो चुका है। दो Fe2+ आयन जो अभी क्रिस्टल में है वो Fe3+ आयनों में बदल जाएंगे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी तथा क्रिस्टल में धातु की कमी हो जाती है। इसी से कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु न्यूनता दोष, राइट। तो देखिए ये नॉन स्टैक्योमेट्री दोष है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक टॉपिक और रहा है सी वाला, इसको भी अपन कर लेते हैं एक बार। सी टॉपिक अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है उसको समझो, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, और ये NaCl का क्रिस्टल है, मान लो Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Na+। अब मैं कह रहा हूँ अगर मान लो गलित NaCl के अंदर, चीज़ों को समझना, 2 मिनट में इस टॉपिक की बैकग्राउंड को तोड़ दूंगा मैं। गलित NaCl है, इसके अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाए, SrCl2 की, तो आपको पता है SrCl2 Sr पे 2+ आ जाता है और Na पे प्लस चार्ज होता है। तो अगर मान लो 2 Na+ आयन गायब हो जाए क्रिस्टल से, तो उसकी जगह एक Sr2+ आयन ही आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2+ को इसका एक का 2+ ही बैलेंस कर देगा। जैसे समझो, एक बार समझे आप। सपोज दैट ये इस तरह से है, मैं एक बार इनको स्पेयर में बदल लेता हूँ तो थोड़ा सीखने में आसानी होगी। देखिए 2 Na+ आयनों को मैं गायब कर रहा हूँ यहाँ से, समझना। इस Na+ आयन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 Na+ आयन को हटाने के लिए Sr2+ कितने चाहिए, 2, 1। क्रिस्टल से 2 Na+ आयन को बैलेंस करने के लिए एक Sr2+ चाहिए और एक रिक्त का रह जाएगी, मतलब जितने Sr2+ आयन आएंगे ना उतनी रिक्त का रह जाएगी। तो धातु की तो कमी हो गई ना, इसको बोलेंगे धातु अशुद्धता दोष बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब अशुद्धियाँ आ गई हैं यहाँ पर। चलिए अपन नोट्स लिखना शुरू करते हैं। अशुद्धता आ गई, जितने Na+ आयन हैं उतने Na+ आयन रहे नहीं Cl नेगेटिव के अनुपात में, उनकी जगह Sr2+ आयन आ गए और 2 Na+ आयनों के स्थान पर एक Sr2+ आयन आया है, एक की जगह खाली हो गई है। इससे जो दोष उत्पन्न हुआ उसको अशुद्धता दोष बोलेंगे, ठीक है। तो एक लाइन लिख रहा हूं मैं, जब NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की
अशुद्धि मिलाई जाती है तो अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। देखो कैसे। फर्स्ट लाइन देखिए आप, फर्स्ट लाइन है NaCl के गलित NaCl, थोड़ा सा सुधार करता है। गलित NaCl में SrCl2 मिलाने पर दो Na+ आयनों मिलाने पर, एक सेकंड आप वेट करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं। SrCl2 गलित NaCl में SrCl2 मिलाने पर एक Sr2+ आयन दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है। दो Na+ आयनों को विस्थापित कर देता है, ये थोड़ा ठीक रहेगा। विस्थापित कर देता है तथा क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। तथा क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। ठीक है, अब आप बताओ, दो Na+ आयनों के स्थान पर बनी रहती है, जिससे Sr2+ आयनों की संख्या के बराबर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और क्रिस्टल में दोष आ जाता है। इस लाइन को मैं समझाना चाहता हूं आपको, रिक्तिकाएं कैसे। जरा समझना एक बार, इस लाइन को समझना मैं बहुत सिंपल तरीके समझाऊंगा। मान लो यहाँ से एक Na+ निकल गया, यहाँ से एक Na+, दोनों की जगह SrCl2+ आयन तो एक जगह ही आएगा ना, तो एक जगह खाली रहेगी नहीं। तो जितने, जैसे मान लो 10 Na+ आयन गायब हो जाते हैं तो इनकी जगह खाली कितनी हो गई, 10 रिक्तिकाएं बन गई। समझना, 10 रिक्तिकाएं। इनमें से 5 की जगह तो कौन आ गया, 5 की जगह तो Sr2+ आ गया, लेकिन 5 तो खाली रह गई ना, 5 रिक्तिका रह गई हैं। अब मेरी बात समझना, फिर से सुनो। मान लो 10 Na+ आयन गायब हो गए, 10 रिक्तिकाएं बन गई, 5 की जगह तो Sr2+ आयन आ गए, 5 खाली रह गई। तो खाली कितनी रही, जितने Sr2+ आयन थे।
अगर 5 10 में से 5 पे अगर SR2+ आ जाएंगे तो 5 खाली रहेगी। मान लो 6 पे आ जाते तो 6 खाली रहती, 15 पे आ जाते तो 15 खाली रहती। मतलब जितने SR2+ आयन आएंगे ना उतनी ही खाली रहेगी रिक्तकाएँ। ठीक, जैसे 10 में से 5 पे आ गए तो 5 खाली। मान लो 15 हो, जैसे मान लो 12 होते तो 6 पे SR2+ आना जाता है तो 6 खाली रह जाती। इस तरह से तो जितने SR2+ आना आता है ना उतनी रिक्तकाएँ खाली रह जाती हैं। राइट, इस तरह से इसको अपन असुत्ता दोष बोलते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है। मैं कहूँगा आपको कि क्रिस्टलों में जितने भी टाइप के दोष हैं वो पूरे हो गए हैं। अब जरा 5 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं अपन, थोड़ा सा समझे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर अपन फिनिश करते हैं। देखो आपने ये पूरा हो गया है क्रिस्टलों में दोष। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो क्रिस्टलों में दोष अपने 3 प्रकार के पढ़े थे। स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष। इसको मैं स्मॉल a कहूँ, इसको मैं b कहूँ तो इसको c कहूँगा। अब स्टाइक्योमेट्री दोष 4 प्रकार के थे, ध्यान देना। रिक्तिका दोष था, अंतराकाशी दोष था, शोटकी दोष था और फ्रैंकल दोष था। ये अपन चारों पढ़ चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष 2 प्रकार के थे, ध्यान देना। समझ लो एक बार इन चीज़ों को। 2 प्रकार के थे, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार से होता है। ऋणायन रिक्तिका के कारण और ये वाला दोष था अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायनों के कारण। ये वाला दोष। तो धातु न्यूनता दोष था, उसके अंदर आपने एग्जाम्पल लिया था FeO का, जो कि इसमें क्या होता है Fe2+ आयन गायब हुआ था और दूसरे Fe2+ आयन किस में बदल गए थे, 3+ में बदल गए थे बैलेंस करने के लिए। इसमें आपने क्या किया था, NaCl के अंदर SrCl2 की अशुद्धि डाली थी। ठीक है ना। इस तरह से एक छोटी सी बात और, इसके अंदर एक एग्जाम्पल और आ सकता है, मैं भूल गया था लिखाना। एग्जाम्पल आ सकता है CdCl2 एवं AgCl वाला, ये वाला एग्जाम्पल आ सकता है इसके अंदर। चलिए चीज़ें क्लियर हुई। अब एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं अपन, जरा समझो बात को। अपन पढ़ रहे थे दोष दोषों में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष 4 प्रकार के, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष, जो चारों को पढ़ लिया था। नॉन स्टाइक्योमेट्री 2 प्रकार के, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु का आधिक्य क्रिस्टलों में 2 प्रकार से हो सकता है, ऋणायन रिक्तिका के कारण और अंतराकाशी स्थलों में धनायनों के कारण। धातु न्यूनता दोष में आपने Fe को एग्जाम्पल लिया था, जिसमें Fe2+ कुछ गायब हो गए थे, उनकी जगह Fe2+ Fe3+ में बदल गया था। समझो इस बात को। Fe2+ आयन गायब हो गए थे, उनमें से कुछ दूसरे Fe2+ 3+ में बदल गए थे, और इसमें एग्जाम्पल लिया था Na+ और SrCl2 का, जिसमें Na+ पे SR2+ के आयन आ जाते हैं। इस टाइप से दोस्त थे जो कंप्लीट हुए। चलिए अपन इस सेशन में इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।